हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि ये हमारी वो 27th ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस सीरीज चल रही है, जिसमें से कि हमने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया फर्स्ट यूनिट का। आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री की छठी वीडियो रहने वाली है। जैसे ही हमारा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट के ये सारे सीरीज कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट यूनिट यानी कि जो कि हमारा पॉलिटिकल बेस होगा, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये वीडियो कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें हमें क्या करना था, तो करेक्टली मैच करना था। किससे? तो एक साइड हमें नाम दे रखा है और दूसरे साइड दे रखा है शासन काल। ठीक है, तो हमें उससे करेक्टली मैच करना है। तो ए यानी इक्ता, वन मराठाज, बी जागीर, दूसरा था टू था दिल्ली सल्तनत, आमाराम, मुगल्स, कोसाका, विजयनगर। तो इसका जो करेक्टली मैच था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा इक्ता था वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से। जो हमारा जागीर था वो हमारा मुगल साम्राज्य से। और जो हमारा वो अमाराम था वो विजयनगर से। और जो हमारा कासा था वो मराठास से। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बता अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास रखता था, जिसके कारण जो मुस्लिम प्रजा है उन्हें जगत गुरु का नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि लिंगाराज टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि भूमेश्वर। अगला जो क्वेश्चन था उसमें हमें करेक्टली मैच करना था। एक साइड भक्ति संत के नाम दे रखे हैं और दूसरे साइड उनका प्रोफेशन यानी कि काम दे रखा है, तो हमें उससे करेक्टली मैच करना था। तो ए बाबर, सॉरी बारबर, बी कबीर, वे, वेबर, रविदास, टेलर, सेन, कोबलर। तो इसका जो राइट मैच था, करेक्टली मैच था, वो था ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा नामदेव थे वो टेलर यानी कि दर्जी के रूप में उनका दर्जी का काम था। जो कबीर थे उनका क्या काम था, तो वेबर जो रविदास थे उनका काम क्या था, तो मोची का काम था। और जो हमारा सेन थे वो हमारे नाई के काम में देखे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि किस मंगोल्स ने चंगेज खां के अंडर में रहकर के भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि इतुमिस। अगला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना था कि मुगल पीरियड में यानी कि वो मुगल काल में किस शहर को गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि सूरत। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि किस शहर, मतलब इसमें हमें करेक्टली मैच करना था। एक साइड हमें व्यवस्था यानी कि सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उस शासक का नाम जिसने जो व्यवस्था रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि दीवान ए बंदागिनी। किसके द्वारा ये सिस्टम स्थापित किया गया था, तो ये तुगलक के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये जो जितने भी स्लेव वर्ग थे उनके लिए एक अलग श्रेणी का विभाग हुआ करता था, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, एक हमारा एक्सप्लेशन है, दूसरा हमारा उस एक्सप्लेशन का रीजन है। तो हमें ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है। तो हमारा जो पहला है जो एक्सप्लेशन है, जिसे हम अभिकथन कह सकते हैं, वो ये कह रहा है जो बैटल ऑफ खानवा था वो क्या था, वो ज्यादा सेंट्रलाइज था किसके मुकाबले, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसके मुकाबले। इसका कारण ये बता रहे कि जो राणा सांगा थे जो कि राजपूत हीरो थे, वो ज्यादा क्रिटिकली थे मोर किसके, तो इब्राहिम लोदी के। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हमारा कारण भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आज का जो पहला क्वेश्चन है
उसमें हमें ये बताना है कि जो मैप दिया हुआ है ये किस एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि शाहजहां। यानी कि शाहजहां यानी कि जो हमारे जहांगीर की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही शाहजहां ने 24 जनवरी 1692 में आगरा के अंदर मुगल सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया था। इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को इतने बड़े साम्राज्य को के विरासत में मिली थी। जो जहांगीर थे उनके द्वारा क्या किया गया था, जो जितने भी जो किंगडम्स थे जो कि बीजापुर और गोलकोंडा जो ओशियन में थे, तो उनकी तरफ क्या किया था, उस राज्यों पर कैप्चर कर लिया गया था। और जितने भी जो शाहजहां के द्वारा क्या किया था, एक्सपेंडेड एम्पायर किया गया था ऑल डायरेक्शन में, जिसमें कि राजपूत किंगडम ऑफ बांग्ला और वो बुलंद खंड जो कि वेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि पहले कवि वो भक्त संत कौन थे जिन्होंने अपने मैसेज का प्रसार प्रचार करने के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि हिंदी का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन ए है दादू, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है रामानंद, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि रामानंद। 1360 से 1470 तक इनका जीवन काल रहा था। तो ये पहले ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने मैसेज को यानी कि अपने संदेश का प्रसार प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो मिडिवल इंडियन रूलर है यानी कि मध्यकालीन भारत का जो रूलर है उनके संदर्भ में जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए, तो उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला सेटअप किया था, यानी कि फर्स्ट सेटअप किया था सेपरेट एरिया डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था किसका, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, जो कि मिलिट्री में देखने को मिलता था। और ऑप्शन सी है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सक्सेस किया गया था, उसके अंकल के द्वारा मिलिट्री ज्वाइन कर लिया गया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो उनका अंकल बना था। और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक के द्वारा सेटअप किया गया था सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि जो इसका जो राइट आंसर हमें वो देखने को मिलता है डी। क्यों, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है उसी के द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्लेव का बनाया गया था जिसे हम दीवान ए बंदागन के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो सक्सेसर था वो उसका कजन ब्रदर था, ना कि उसका अंकल, इसलिए हमारा वो स्टेटमेंट गलत हो गया था। और जो फिरोज शाह तुगलक है यानी कि जो ये तो हो गया, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसी की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था ब्राइडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्स का, कहा तो अपने मिलिट्री में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो शाहजहां है उसके द्वारा जो बलखा कैंपेन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है कि अपनी जो फ्रेंड है यानी कि उसका जो शाहजहां का जो वो फ्रेंड शासक है उसको सिक्योर करना, जो कि बलखा और बदख्शान जो कि काबुल के बॉर्डर पे था। ऑप्शन बी है कि जो मुगल मातृभूमि पर विजय प्राप्त करना, जो कि हमारा समरकंद और फरगान में देखने को मिलता है। और ऑप्शन सी है हमारा कि जो फिक्स ऑफ द मुगल बॉर्डर ऑफ द यानी कि जितने भी मुगल साम्राज्य उनका वैज्ञानिक रूप से रेखांकित रूप से करना। और ऑप्शन डी है हमारा कि मुगल साम्राज्य के एम्पायर को सब कॉन्टिनेंट के रूप में विस्तार करना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। यानी कि जो शाहजहां के द्वारा जो वो कैंपेन चलाया गया था बलखा, उसका जो मेन मकसद था वो क्या था, तो उसका जो फ्रेंडली शासक था उसको सिक्योर करना, जो कि बल्ख और बदाख्शान जो कि काबुल के बॉर्डर से सटा हुआ था। तो इस मेन मोटिव उनका यही था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट और दूसरा उसका रीजन है। तो
ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके द्वारा दिल्ली को 2 सालों के लिए छोड़ दिया गया था और वो दिल्ली को छोड़ करके एक कैंप में चले गए थे जिसको वो क्या कहा जाता था, स्वर्ग द्वारी कहा जाता था। कारण ये है कि उस टाइम पे दिल्ली में जो प्लेग बीमारी है वो फैल गई थी जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए है हमारा कि हमारा ए और आर दोनों सही है, यानी कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है हमारा अभिकथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है हमारा अभिकथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि उन्होंने अति मूल्यांकन किया जिसके कारण कई किसान इसमें भाग लिए थे, लेकिन राज्य का कुछ हिस्सा आधा रह गया था। इस अवधि में भीषण आकार की स्थिति और खराब, यानी कि और भी स्थिति खराब हो गई और खराब कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रभावी क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की और खेती सुधार और विस्तार करने के प्रयास किए। सुल्तान ने दिल्ली छोड़ दिया और कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक शिविर में चले गए। उन्हें दीवान ए अमीर ए कोहली नामक एक अलग विभाग की स्थापना की जिसका कार्य ऋण प्रदान करके खेती का विस्तार करना था। इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या था, तो सही था। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना था कि जो इतिहासकार बर्नी है उनके द्वारा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में राज्यों को सही मायने में इस्लामिक मानने से क्यों इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए है अधिकांश आबादी ने पालन नहीं किया था। ऑप्शन बी है मुस्लिम धर्म शास्त्रों की अवहेलना की जाती थी। और ऑप्शन सी है हमारा सुल्तान ने अपने नियम बनाकर मुस्लिम कानून को पूरक बनवाया था। और ऑप्शन डी है हमारा गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सुल्तान ने अपने नियम बनाकर मुस्लिम कानून को पूरक बनवा रखा था। तो जो इतिहासकार जलालुद्दीन बर्नी थे जो कि मतलब 1285 से 1357 तक के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत के एक राजनीतिक विचारक के रूप में थे। उन्हें मध्यकालीन भारत पर तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। उन्होंने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में राज्यों का वास्तविक इस्लामिक मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि सुल्तान ने अपने नियमों को बनाकर मुस्लिम कानूनों को पूरक बनवा रखा था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो हमारा भारतीय इतिहास के में जो सूफीवादी के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि शेख अहमद सरहंडी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है शेख नसरुद्दीन चिराग एल दहलानी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है औरंगजेब शेख असलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है सूफियों के कादरी आदेश और भारत में पहली बार शेख नियामुतुल्लाह और मकसूद मोहम्मद जिलानी द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन है कि हमारा सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। शेख अहमद सरांडी के नखबंद के आदेश अकबर और जहांगीर के आंतरिक के रूप में देखने को मिला था।
सूफी के सूफी के कड़ी आदेश को पहली बार शेख निजामतुल्लाह जो कि 1430 में इसकी ईस्वी में मृत्यु हुई, और जो मखदूद या जिसे है नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी द्वारा भारत में पेश किया गया था, जिनकी मृत्यु 1517 में हुई थी। इसलिए जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक एक्सप्लेनेशन है और दूसरा उस एक्सप्लेनेशन का रीजन है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सम्राट अकबर ने एक विशाल सेना के साथ 1581 में आक्रमण की ओर प्रस्थान किया था। कारण ये बता रहा है कि कारण ये था कि वह मध्य एशिया में अपने पूर्वजों के आदेश फर्गियाना को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर यानी कि एक्सप्लेनेशन अभिकथन सही, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा, अभिकथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है अभिकथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा अभिकथन सही है कारण गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा ए स्टेटमेंट इसलिए सही है, अकबर के द्वारा अपनी सेना को लेकर के 1581 में अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया था, जिनका कारण था काबुल को जीतना, ना कि ये अपने पैतृक देश फरगाना को पुनः प्राप्त करना था। तो इसलिए हमारा कारण गलत हो गया और अभिकथन सही हो गया। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अभिकथन ये कह रहा है कि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष वो राजधानी से दूर रह करके बिताया था। उसका कारण ये था क्योंकि जो उत्तर पश्चिम सीमा से विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ए और आर दोनों सही है, यानी कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा, अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन सी है हमारा, अभिकथन और कारण मतलब अभिकथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है हमारा, अभिकथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने सम्राट के रूप में सम्राट के रूप में उन्होंने राजधानी से अपने जीवन को व्यतीत किया था। उसका कारण विदेशी आक्रमण नहीं, जबकि जो रोहिला थे वो दिल्ली में काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो उसी के डर से वो अपने राजधानी से कुछ वर्षों तक दूर रह करके सम्राट के रूप में अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी उसी पैटर्न में, एक हमें अभिकथन दे रखा है और दूसरा उसका कारण दे रखा है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अभिकथन कह रहा है सालुवा जो नरसिम्हा थे उन्होंने पुराने राजवंश का अंत कर दिया था, अंत करके शाही उपाधि धारण की थी। कारण ये बता रहा है, कारण ये था कि वह राज्यों को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर कारण और अभिकथन दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा, अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी है हमारा, अभिकथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है, अभिकथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा अभिकथन सही है कारण गलत है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, कारण हमारा इसलिए गलत है, उन्होंने राज्य को बचाने के लिए नहीं बल्कि सत्ता के अपने लालच के कारण शाही उपाधि की धारणा की थी। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि इस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा उसी पैटर्न पे, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने इसका राइट आंसर क्या है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा भारत में सबसे मजबूत देश शक्ति के रूप में उभर के आए थे। कारण है, एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र की स्पष्ट अवधारणा रखने वाले पहले मराठा
थे। तो ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है अभिकथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है अभिकथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा अभिकथन सही है कारण गलत है। कारण हमारा इसलिए गलत है क्योंकि मराठाओं के पास संयुक्त भारत राष्ट्र की अवधारणा कभी नहीं रही है, इसी वजह से इनकी अक्सर आलोचना की जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 27th ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस, जिसमें हमने 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कल की वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। तो सबसे और मैं फ्रेंड्स आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये वीडियो बीच बीच में रुक जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय हिंद।